इलेक्ट्रॉनिक मेल को 1983 से ईमेल कहा जाता है। ये एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ईमेल इंटरनेट अथवा कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संचालित होता है। आज का ईमेल सिस्टम स्टोर कर प्रेषित यानी फॉरवर्ड करने वाले प्रारूप यानी स्टोर एंड फॉरवर्ड पर कार्य करता है। ईमेल सर्वर इसे स्वीकार करते हैं, भेजते हैं, पहुंचाते हैं तथा उसको संग्रहित भी रखते हैं। इसके लिए ना तो उपयोगकर्ताओं को और ना ही प्राप्तकर्ता को एक ही साथ ऑनलाइन होना अनिवार्य होता है। इसके लिए उपयोगकर्ता व प्राप्तकर्ता को इतने ही समय तक सर्वर से जुड़ा रहना होता है जब तक कि सूचना भेजी जा सके या प्राप्तकर्ता सर्वर से सूचना प्राप्त कर ले। दोनों का साथ होना कतई आवश्यक नहीं है। इंटरनेट ईमेल सूचना के 3 भाग होते हैं: संदेश, संदेश हेडर और मैसेज बॉडी। संदेश हेडर सूचना को नियंत्रित करता है, जिसमें मुख्य रूप से भेजने वाले का ईमेल पता तथा प्राप्त करने वालों के पते होते हैं। आमतौर पर इसमें वर्णनात्मक जानकारी भी जोड़ दी जाती है, जैसे विषय का हेडर क्षेत्र तथा मैसेज देने की तारीख व समय। लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म्स में जीमेल, याहू मेल, आउटलुक एवं अन्य शामिल हैं। ईमेल का सामान्य फॉर्मेट लोकल पार्ट @डोमेन है। उदाहरण के लिए jsmith@example.org। एक ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। सिंबल से पहले का भाग लोकल पार्ट कहलाता है। लोकल पार्ट मेल बॉक्स के नाम को, जो कि अक्सर यूजर या प्राप्तकर्ता का नाम होता है, जैसे कि jsmith, सिंबल के बाद का भाग डोमेन का नाम यानी मेलबॉक्स के प्रबंधन संबंधित इकाई का नाम होता है, जैसे कि कंपनी का नाम यहां है example.com। हम आगामी भागों में जीमेल के उदाहरणों को बताएंगे। एक्सेस करना, हाउ टू एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक मेल। आइए जानते हैं कि ईमेल का उपयोग कैसे किया जाए, और इसका प्रदर्शन करने के लिए हम जीमेल का उदाहरण लेंगे। ईमेल लिखना तथा भेजना अन्य लोगों को जल्दी जानकारी देने का एक क्विक तथा सरल तरीका है। एक टच बटन के माध्यम से ही आप अपने मित्रों या परिवारों को कहीं भी, विश्व में कहीं से भी समाचार भेज सकते हैं। ये स्टेप्स आपको बताएंगे कि जीमेल खाते यानी जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए ईमेल कैसे भेजना है। इसके लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: एक कंप्यूटर में कार्यकारी स्थिति में इंटरनेट कनेक्शन, एक सेटअप किया हुआ ईमेल खाता जिसमें ईमेल भेजने व प्राप्त करने की सुविधा हो। एक ईमेल भेजने के लिए निम्न कदम दर कदम यानी स्टेप बाय स्टेप दिशा निर्देश का पालन करें। स्टेप 1, अपने जीमेल में लॉगिन करें ताकि आप अपने जीमेल खाते के डैशबोर्ड यानी मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाएं। स्टेप 2, कंपोज पर क्लिक करें। स्टेप 3, एक नई रिक्त ईमेल विंडो खुल जाएगी। टू बॉक्स में उस ईमेल पते को टाइप करें जिसे आप मेल भेजना चाहते हो। स्टेप 4, यदि आप किसी अन्य को भी शामिल करना चाहते हैं जिससे कि वे भी आपके संवाद से अवगत रहें, तो आप सीसी यानी प्रतिलिपि या बीसीसी यानी गुप्त प्रतिलिपि का उपयोग कर सकते हैं। सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी तथा बीसीसी का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। सीसी क्षेत्र में ईमेल पते के जोड़ने का अर्थ यह है कि सूचना की प्रति इस व्यक्ति या व्यक्तियों को भी प्राप्त होगी। किंतु यदि आपने इसे बीसीसी में डाला है तो उक्त ईमेल की एक कॉपी, जिसका पता इसमें आपने भरा है, को भी प्राप्त होगी। लेकिन दूसरे प्राप्तकर्ता उसका ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे। स्टेप 5, विषय यानी सब्जेक्ट फील्ड एक शीर्षक की तरह प्राप्तकर्ता को विषय के बारे में जानकारी पाने की अनुमति प्रदान करेगा। विषय फील्ड को खाली भी छोड़ा जा सकता है, परंतु उस दशा में आपको ईमेल को देखने एवं छांटने में समस्या होगी। स्टेप 6, मैसेज फील्ड में मैसेज टाइप करें। इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही फॉर्मेट यानी संशोधित करने की सुविधा होती है, जैसे फॉन्ट स्टाइल, रंग और आकार बदलना।
आप इसमें बुलेट बिंदु एवं वर्तनी को भी जांच सकते हैं। आप नीचे दिखाए गए मेन्यू में स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग चुन सकते हैं। स्टेप 7, अपना मैसेज ईमेल की बॉडी फील्ड में डालें। स्टेप 8, यदि आप अपनी लिखी ईमेल से संतुष्ट हैं तो कंपोज के नीचे स्थित सेंड बटन पर क्लिक करें। स्टेप 9, भेजा गया ईमेल आपके जीमेल डैशबोर्ड पर भेजे गए मेल फोल्डर में संग्रहित रहेगा। आप अपने माउस सूचक से इनबॉक्स फोल्डर को लिंक यानी जोड़कर इसे वे अन्य फोल्डर को देख सकते हैं। स्टेप 10, आपकी ईमेल अब भेजे जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसे सीधे भेजने की बजाय इसे वापस लाने के लिए भी तय कर सकते हैं। जीमेल अपने ड्राफ्ट को स्वचालित रूप से सेव यानी सहेजता है। इसीलिए आप यदि मेल बंद कर देते हैं तो वापस आपकी अधूरी मेल ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर रखी हुई होती है, जिसे आप पूर्ण कर पुनः ड्राफ्ट फोल्डर से लेकर सेंड बटन को क्लिक कर सामान्य तरीके से भेज सकते हैं। विभिन्न ईमेल विकल्प, वेरियस ईमेल ऑप्शंस, सीसी, बीसीसी, अटैचमेंट्स। कई बार में कई रिसिपिएंट्स को एक ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः 3 तरीके हैं: टू, सीसी और बीसीसी फील्ड का उपयोग करना। इन फील्ड्स में से किसी में भी, चाहे वो टू हो, सीसी हो या बीसीसी हो, आप एक से अधिक ईमेल एड्रेस दर्ज कर सकते हैं और कॉमा से अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक साथ कई रिसिपिएंट्स को एक ईमेल भेजना समय की वास्तविक बचत है। वास्तव में इंडिविजुअल रिसिपिएंट्स को संदेश कॉपी पेस्ट करके ईमेल द्वारा कई लोगों को भेजा जाना तब तक रेकमेंड नहीं किया जाता जब तक कि निश्चित रूप से आप प्राप्तकर्ता के नाम से प्रत्येक ईमेल को पर्सनलाइज करना चाहते हैं। टू, सीसी और बीसीसी कैसे काम करते हैं? सीसी और बीसीसी दोनों आपके द्वारा लिस्टेड सभी ईमेल्स को संदेश की एक प्रति सेंड करते हैं। सीसी यानी कार्बन कॉपी और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बीच मुख्य अंतर यह है कि बीसीसी के साथ प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता। जीमेल में सीसी फील्ड का उपयोग तब करें जब आप ये चाहते हैं कि प्राप्तकर्ता को एक दूसरे के बारे में पता चले। विशेष और गोपनीय यानी स्पेशल और सीक्रेटिव ईमेल्स संदेशों के लिए बीसीसी का प्रयोग होता है। बीसीसी फील्ड के उपयोग के लिए टू फील्ड में आपका एक वैकल्पिक ईमेल एड्रेस दर्ज करें, क्योंकि आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, और बाकी सभी को बीसीसी में डालें। अपने जीमेल संदेश के साथ अटैचमेंट्स भेजें। सेंड अटैचमेंट्स विथ योर जीमेल मैसेज। आप आपके ईमेल में अटैचमेंट्स जैसे कि फाइल्स, वीडियो और फोटोज जोड़ सकते हैं। यदि आप बड़ी फाइल्स को जोड़ना चाहते हैं जो अटैचमेंट्स आकार से अधिक हैं, जैसे वीडियो, तब आप गूगल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। एक फाइल अटैच करने के लिए ये स्टेप्स काम में लिए जाते हैं। जीमेल खोलें, कंपोज पर क्लिक करें, अटैच पर क्लिक करें, उन फाइलों को चुनें जिन्हें आप अपलोड करना चाहते हैं और ओपन पर क्लिक करें। टिप: आप एक इमेज को कंपोज विंडो में ड्रैग करके छोड़ दें तो भी अटैचमेंट में वह जुड़ जाएगा। अटैचमेंट हटाएं। रिमूव अटैचमेंट्स। अटैचमेंट जोड़ने के बाद आप इसे हटा भी सकते हैं। अटैचमेंट नाम के राइट ओर क्लोज पर क्लिक करें। अटैचमेंट आकार की सीमा, अटैचमेंट साइज लिमिट। आप अटैचमेंट 25 MB तक भेज सकते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक अटैचमेंट्स हैं तो वे सब जोड़कर 25 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपकी फाइल 25 MB से अधिक है तो जीमेल स्वतः ही इसे एक अटैचमेंट के रूप में शामिल करने के बजाय ईमेल में एक गूगल ड्राइव लिंक जोड़ता है। जिस व्यक्ति को आप फाइल भेजते हैं वह इसे डाउनलोड कर सकता है, इसलिए उसके पास इसका एक्सेस होगा, भले ही आप उसे गूगल ड्राइव से हटा दें। उपयोगी जानकारी, यूजफुल टिप्स। बल्क ईमेल एक प्रकार का ईमेल संदेश है जो क्लासिफाई करना इतना आसान नहीं होता, जबकि जंक ईमेल का खतरा हमेशा बना रहता है।
बल्क ईमेल में आमतौर पर एक एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग मैसेज शामिल होता है, जिसे बार बार भेजे जाने की संभावना नहीं होती। बल्क ईमेल कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा वांछित होता है और वास्तव में कुछ ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं जो इन संदेशों के लिए जानबूझकर साइन अप करते हैं, जबकि अन्य उपयोगकर्ता इन प्रकार के संदेशों को स्पैम समझते हैं।